ओके, तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो क्या करना, तुम लोग अपना जो माइक जो है उसको ऑन करके क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें क्या है, तुम्हारा हम लोग पहले देख चुके हैं कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, और उसका एग्जांपल भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन को देखने के लिए उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और 3 टाइप का रिलेशन है उसको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है उसको पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा, ओके। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए का मतलब आर से ए टू ए, मतलब जिस रिलेशन का डोमेन भी ए होगा और क्या होगा, को डोमेन भी ए होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर इज रिलेशन ऑन ए। लेट आर इज ए रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, देन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, ओके। सो इफ आर इज रिलेशन ऑन ए एंड आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव if a belongs to R, this is for all a belongs to A, मतलब क्या होना चाहिए उसमें, सारा जो A हो वो क्या होगा, कैपिटल ए का एलिमेंट होगा, सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो कैपिटल ए के होंगे। मतलब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल कैसा होगा, सपोज मैं बोल रहा हूँ A इक्वल टू 1 2 3, A इक्वल टू 1 2 3, और अगर सपोज R में तुम्हारा पहला जो एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, उसका रिफ्लेक्शन सेम आएगा, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो अगर इसमें 1 है तो क्या होना चाहिए, 1 होना जरूरी है, 2 है तो 2 होना जरूरी है, और 3 का होना भी जरूरी है। देन बाकी एलिमेंट्स भी रह सकता है, लेकिन ये तीनों का रहना जरूरी है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, आर को जो रिफ्लेक्सिव है बोल के कहेंगे। देन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। इसमें एक भी 1 1 या फिर 2 2 या फिर 3 3 भी अगर प्रेजेंट ना हो, इसमें सपोज मैं 3 3 को रफ कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये 3 3 को नहीं लिखूंगा और अगर मैं बोलूंगा इसमें 1 1 है और 2 2 है, तो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ए है। लेकिन क्या है, कंडीशन के हिसाब से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सभी ए के लिए क्या होना जरूरी है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो सभी ए के लिए मतलब ए के सभी एलिमेंट्स के लिए, कैपिटल ए के सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होना जरूरी है, ए बिलोंग्स टू आर होना जरूरी है।
मतलब इसमें 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा और 3 3 भी अगर होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ओके, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना जरूरी है, तीनों जो एलिमेंट्स है इसमें जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सभी एलिमेंट्स का उसका रिफ्लेक्शन भी होना जरूरी है उसमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए। ये है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे द सेकेंड वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। द सेकेंड वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? तो सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन जो है वो कैसा होगा, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए, ये तो ठीक है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक is said to be symmetric if AB belongs to R, if AB belongs to R, implies that अगर AB होगा तो क्या होना चाहिए, BA भी वहां पे रहना जरूरी है, BA belongs to R। अगर A भी उसमें है तो क्या होना चाहिए, BA भी उसमें होना जरूरी है। Then we can say that the relation is symmetric. Okay, for all AB belongs to A, for all AB belongs to A, अगर A B है तो उसका उल्टा BA भी होना उसमें क्या है, जरूरी है। A भी अगर उसमें है तो BA का होना भी जरूरी है। ओके, तो देखो एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 2 3 है और अगर मैं इसमें लिख रहा हूं कि सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2, अगर इसमें 1 2 है तो ये सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना जरूरी है, ए बी अगर है तो बी ए का रहना जरूरी है। तो इसमें 1 2 अगर है तो क्या होना जरूरी है, 2 1 का रहना जरूरी है। 1 2 अगर है तो इसमें 2 1 का होना जरूरी है। अगर 1 2 है तो सपोज इसमें मैं खाली लिख रहा हूं 1 3, अगर खाली मैं इसमें 1 3 लिख रहा हूं तो इसमें मैं अगर बोलूंगा कि इसमें 1 2 है 2 1 है तो एक के देख के मैं बोल दूंगा कि नहीं हो, ए बी है बी ए है, तो क्या होगा, ये जो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है, नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए है ना। इसमें अगर 1 3 है तो उसका ऑपोजिट क्या 3 1 का होना भी जरूरी है, तभी क्या होगा, ये जो रिलेशन जो होगा ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इसमें और क्या एलिमेंट होगा तो ये सिमेट्रिक हो सकता है। इसमें अगर 1 3 है तो क्या होना जरूरी है, अभी क्या होगा, ये जो रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक होगा। तो सभी एलिमेंट्स जो है वो रहना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो ये क्या हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। और एक टाइप का रिलेशन है जिसको कि हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, तो थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, जो तीसरा जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसमें क्या होगा, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में उसका डेफिनेशन, लेट आर बी रिलेशन ऑन ए, आर सच दैट ए टू ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक
sorry, transitive is said to be transitive if AB belongs to R, if AB belongs to R, BC belongs to R, AB belongs to R, BC belongs to R, implies that if AB belongs to R, BC belongs to R, implies that AC belongs to R. सपोज इसमें ए बी है, बी सी है, तो क्या होना जरूरी है? ए सी भी उसमें रहना जरूरी है. इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए मस्ट रिलेटेड टू सी फॉर ए रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव. ओके, एक रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, तो ए सी के साथ रिलेटेड होना जरूरी है. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए. ओके, उसमें ए अगर बी के साथ रिलेटेड होगा, बी सी के साथ रिलेटेड होगा, तो क्या होना जरूरी है? ए बी सी के साथ रिलेटेड होना जरूरी है. तो अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लूंगा, सपोज 1 2 इज देयर एंड 2 3 इज देयर, 1 2 इज देयर एंड 2 3 इज देयर, तो उसमें ट्रांजिटिव होने के लिए और क्या होना जरूरी है? इसमें अगर 1 2 है, 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 3 के साथ रिलेटेड है, ठीक है, तो क्या होना जरूरी है? 1 भी 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए. सो 1 3 मस्ट बी देयर. 1 2 अगर है, 2 3 अगर है, तो उसमें क्या होना जरूरी है? 1 3 का रहना भी जरूरी है, ताकि वो जो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो जाए. फॉर ऑल ए बी सी, ये ध्यान रखना हमेशा. सपोज एक में क्या है, एक रिलेशन में 1 3 होता और 3 2 होता, ठीक है, 1 3 के साथ है, 3 2 के साथ है, तो और क्या रहना जरूरी होता है? उसमें 1 2 रहना जरूरी होता. तो उसमें क्या, कौन सा एलिमेंट रहना जरूरी होता ट्रांजिटिव होने के लिए? 1 2 अगर होता तो वो क्या होता? ट्रांजिटिव होता. ए बी के साथ है और बी सी के साथ है कोई भी एक एलिमेंट, तो क्या होना चाहिए? वो ए जो है वो सी के साथ रिलेटेड होना जरूरी है, ताकि वो जो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव बन जाए. तो अभी हम लोगों ने देखा है 3 टाइप का रिलेशन. एक है रिफ्लेक्सिव, इसमें कि ए बिलोंग्स टू आर था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है. फिर हम लोगों ने देखा सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या था कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. और क्या था? ट्रांजिटिव. इसमें क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए. ओके, तो देखो ये जो 3 जो रिलेशन हम लोग देखे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये तीनों को अगर कोई एक रिलेशन में, ये जो तीनों जो रिलेशन है उसका कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तो कोई भी एक रिलेशन में इसका जो तीनों का जो रिलेशन का जो कंडीशन अगर सेटिस्फाई अगर हो जाए, तब क्या होगा? जो हमारा जो रिलेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे. तो क्या होना जरूरी है? तीनों का कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का. तो उसको हम लोग देखते हैं. अभी हेडिंग दो तुम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन.
Okay. A relation R on A relation R on A is said to be equivalence, is said to be equivalence if it is first one reflexive, फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। सेकेंड वन symmetric, okay, and the third one is transitive, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों जो है उसमें रहना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव उसका कंडीशन क्या है? A belongs to R for all A belongs to A, है ना। सिमेट्रिक का क्या है? If AB belongs to R, this implies that BA belongs to R for all AB belongs to A. Transitive, if AB belongs to R and BC belongs to R, this implies that AC belongs to R for all ABC belongs to A, है ना, है कि नहीं? A relation R on A is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive. तीनों जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? तीनों रिलेशन का कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा कोई एक रिलेशन में, तो वो जो रिलेशन होगा क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे कि एक रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस है कि नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे whether a relation is equivalence or not। तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे उसका एक एग्जांपल करेंगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो फिर फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1, if A is the set of triangles, if A is the set of triangles, में सभी तरह के ट्रायंगल्स हैं सेट A में, ठीक है। If A is the set of triangles, okay, and R such that A to A, R is a relation on A, ठीक है, and R equal to, suppose it is given that T1 T2, R equal to T1 T2
where T1 T2 belongs to A, where T1 T2 belongs to A. Okay, then check the equivalency of R, whether R is equivalent or not. Then check the equivalency of R. तो इक्विवेलेंट होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? वो तीनों होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये कैसे होगा, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहला एक एक करके क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों को चेक करेंगे। अगर तीनों अगर हो गया तो क्या होगा, तुम्हारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होना जरूरी है, A बिलोंग्स टू R होना जरूरी था, मतलब सभी जो एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेटेड होना जरूरी था। तो हम लोग को इसमें क्या पता है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, रिलेशन वही है ना। ओ, इसमें मैं भूल गया हूँ, T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसमें मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया हूँ कि T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T1 इज congruent to T2, T1 T2 belongs to A. Check the equivalency of R, whether R is equivalent or not. तो क्या होगा इसमें, T1 is congruent to T2, T1 T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये है तुम्हारा रिलेशन। तो R में कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, जो जो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं उनके पेयर सब क्या रहेंगे, R में रहेंगे, है ना। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना जरूरी था, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 होना जरूरी है, मतलब हर एक ट्रायंगल क्या होगा, खुद के साथ रिलेटेड होना जरूरी है ना। तो हम लोग को पता है कि हर एक ट्रायंगल जो होता है क्या होता है, वो खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है ना। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, T1 जो ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। If T1 is congruent to T1, this implies that we can say that T1 belongs to R, T1 belongs to R for all T1 belongs to A, है ना। T1 belongs to R for all T1 belongs to A. This implies that ये किसका कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव का है ना। Then R is रिफ्लेक्सिव, R is रिफ्लेक्सिव, R जो है तुम लोगों को क्या मिला, रिफ्लेक्सिव मिल गया, ठीक है। अभी क्या चेक करना पड़ेगा कि whether it is symmetric or not and transitive or not। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए तो सेकंड में क्या करेंगे, हम लोग सिमेट्रिक को चेक करेंगे। सिमेट्रिक को चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, इफ T1 T2 is there then T2 T1 must also there। सपोज T1 T2 जो है वो R में है, अगर हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि T2 T1 भी अगर R में है तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, implies that T1 is congruent to T2,
T1 अगर T2 के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट है, दिस इंप्लाइज दैट, हम लोग लिख सकते हैं ना कि T2 भी T1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, है कि नहीं? दिस इंप्लाइज दैट T2 इज congruent to T1, T2 is also congruent to T1. T1 अगर T2 के साथ congruent है तो T2 भी T1 के साथ congruent होगा। तो इसका मतलब क्या है? T2 अगर T1 के साथ congruent हो गया, इसका मतलब T2 T1 is also belongs to R। हम लोगों ने पहले क्या लिया था कि T1 T2 belongs to R है, फिर हम लोगों ने क्या पाया कि T2 T1 बिलोंग्स टू R है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। R जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। पहले हम लोगों ने प्रूव किया कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव है, फिर अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि R जो है वो सिमेट्रिक है। अभी क्या प्रूव करना है कि R जो है वो ट्रांजिटिव होगा बोल के, ठीक है? तो ट्रांजिटिव होने के लिए हम लोग पहले क्या लेंगे? T1 T2 बिलोंग्स टू R और T2 T3 बिलोंग्स टू R। प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो थर्ड ट्रायंगल के साथ रिलेटेड है, वही है ना? तो देखो हम लोग फिर प्रूफ करेंगे थर्ड कंडीशन, दैट इज ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए क्या होगा? लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R इसको हम लोग कंसिडर किए हैं। T1 T3 सपोज T1 T2 सपोज R में है और T2 T3 भी सपोज R में है, कि इसको हम लोग कंसिडर किए हैं। अभी क्या प्रूव करना पड़ेगा कि T1 T3 अगर R में है, अगर हम लोग प्रूव कर लिया तो क्या होगा? वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है? मतलब T1, इसका मतलब क्या है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, लिखते हैं उसको। T2 एंड ये क्या है? T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इसको अभी देखो, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के साथ, मतलब क्या है? T1 और T2 दोनों सेम है। T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, मतलब T2 और T3 दोनों सेम है। तो अभी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि T1 और T3 भी दोनों सेम होगा कि नहीं? T1 T2 सेम है, T2 T3 सेम है, तो क्या होगा? T1 T3 भी सेम ही होगा। दिस इंप्लाइज दैट T1 इज congruent to T1 is congruent to T3, okay? Implies that T1 T3 belongs to R, ठीक है? हम लोगों ने लिया था कि T1 T2 belongs to R, T2 T3 belongs to R, और हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि T1 T3 belongs to R। तो इससे क्या प्रूव होता है कि R जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव है। इसमें रिलेटेड R इज ट्रांजिटिव, ओके? तो हम लोगों ने अभी क्या प्रूव किया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। दैट मीन्स R जो है वो इक्विवेलेंस है। तो नीचे लिख लेंगे उसको, H R इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, hence R is
इक्विवेलेंस, हेंस आर इज इक्विवेलेंस। ओके, तो हम लोगों ने इसमें प्रूव किया कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तभी क्या होगा, आर जो होगा वो इक्विवेलेंस होगा। तो तुम लोग अभी क्या करना, जो तुम्हारा जो बुक जो है, बुक में कुछ एग्जाम्पल्स जो है उसको क्या करना, थोड़ा सा तुम लोग देखना, ठीक है। तुम्हारा जो एग्जाम्पल्स जो है उसको देखना और वो एग्जाम्पल्स जो है उसको करने की कोशिश करना, जिसमें जो इक्विवेलेंस वाला जो प्रूव करना होगा वो सारा एग्जाम्पल्स जो है उसको करने की कोशिश करना। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के एक आध नंबर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर बाकी जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।